नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू प्रश्न मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो बाढ़ आने से इन सभी को हानि होती है, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बाढ़ जो आता है तो जितने भी फसल लगे हुए रहते हैं खेत में, वह क्या होता है, डूब जाता है। डूब जाने के बाद सड़ जाता है, और पशु सब जो भी पूरा बाढ़ में फंसने के कारण मृत्यु हो जाता है। भवने घर द्वार गिर जाते हैं गांव देहात में। तो देखिए, अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यह सभी प्रश्न जो है कि आपदा प्रबंधन से हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप मासिक परीक्षा भी देने जाएंगे तो वहाँ भी मिलेंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक यानी कि स्वयं जो हो वह प्राकृतिक है। तो आग लगना ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि आग लगाया जाता है किसी मानव के द्वारा ही लगाया जाएगा। बम विस्फोट ये भी मानव जनित आपदा है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, और रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के ही द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी मानव जनित आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आयताकार। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। अधिक जल की अधिकता, यानी कि वर्षा ज़्यादा होने के कारण जल अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि सुखाड़ होता है। तो जल के अभाव यानी कमी, जल के कमी के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तरी बिहार। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना नहीं कि वर्षा का जल जमा करना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है, दामोदर नदी। सूखा किस प्रकार की आपदा है।
तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्षा की कमी। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो भूकंपीय तरंग होता है आपका पी, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है, एल उससे कम होता है, एस उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन भूकंपीय तरंग का ओ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप आया था? तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाल की खाड़ी में आया था। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। सुनामी हमेशा महासागर में भूकंप आने से ही आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में, समुद्र पर सुनामी आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए थे। अगर आप इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें और अच्छे से सभी प्रश्न को याद रखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।